सो हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो आईपीएससी के ऊपर होगा। लेक्चर 1 होगा। ये हम लोग पूरे बेसिक से पढ़ेंगे क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली बहुत लोगों को टफ लगते हैं, पर अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता चलेगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितना आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट, पीवाईक्यू और बहुत सारे थ्योरी को तो कवर करेंगे ही। देखो, सबसे पहले अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बात करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आया कैसे। बहुत सारे साइंटिस्ट पहले होते थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही पुराना है, ऐसा नहीं है कि रिसेंट लॉन्च में कुछ है, बहुत ही पुराना सब्जेक्ट है। तो इसको बहुत पुराना समय से ही हम लोग डेली यूजेस में हम लोग देख रहे हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो मैक्सिमम चीज़ तो क्या है, कार्बन का ही है। अगर हमारे चारों ओर देखते हैं तो देखा जाता है कि पहले के साइंटिस्ट जो थे, जिसका नाम आप पहले इसका देखो, ये क्या बोल रहा था, बर्जीलियस नाम था। उन्होंने क्या बोलते थे, वो थोड़े बोल सकते हो कि स्पिरिचुअल टाइप के होते हैं, बाबा टाइप के। तो उन्होंने क्या बोला, सबसे पहले तो क्या बोल दिया कि ऐसे कंपाउंड जो हमारे ऑब्टेन करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से, प्लांट और एनिमल से, उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। मतलब कि ऐसे कंपाउंड जो ऑब्टेन होते हैं सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से, प्लांट और एनिमल से, उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। और इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर आप पढ़ते हो तो इसी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, बेर्जेलियस के अकॉर्डिंग क्या था कि कंपाउंड को हम कैन नॉट प्रिपेयर कर सकते लैब में। लैब में प्रिपेयर तो कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? बिकॉज अ स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड होता है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं वाइटल फोर्स, और वो इमेजिबल है। मतलब उनका बोलना है कि कोई वाइटल फोर्स नाम का कोई फोर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को फॉर्मेशन करने के लिए। आप लैब में उसको प्रिपेयर नहीं कर सकते क्योंकि आप उस वाइटल फोर्स को ला ही नहीं सकते हो लैब में। अब उसके बाद यहाँ पे आता है कि ये दोनों थ्योरी फेल हो गया। ऊपर वाला भी फेल हो गया, प्लांट एनिमल, ये बर्जीलियस जो बोल रहा था वो तो फेल ही हो गया। अब उसका एक स्टूडेंट बोल सकते हैं होलर। होलर ने क्या किया, अमोनियम साइनेट लिया और उसे हीट किया, एक्सीडेंटली हीट किया, और कहीं ना कहीं उसे यूरिया मिल गया। तो यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उससे पता था ये बात पहले से, क्योंकि कहीं ना कहीं फिकल मैटर के बारे में लोगों को पता था कि फिकल मैटर में कहीं ना कहीं यूरिया होता है, और यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो जब उन्होंने अमोनियम साइनेट को हीट किया और जाके फिर हमारा NH2 C डबल बॉन्ड O बना, मतलब यूरिया बना, तो उसका होश उड़ गया। उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट एक कमेटी बैठाई और कहीं ना कहीं अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए बताया कि हमने सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयारी कर लिया। और ये सही बात था कि सबसे पहले लैब में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना था वो यूरिया बना था। वो कौन बनाया था? होलर ने बनाया था। अमोनियम साइनेट को हीट करके यूरिया बनाया। उस तरीका से अब सारे साइंटिस्ट के को एक्साइटेशन हो गया कि अब कहीं ना कहीं अब हमें भी कुछ ना कुछ बनाना है। तो उन्होंने क्या बनाया, कोलेब ने बनाया एसिटिक एसिड, बर्थोलेट ने CH4 को। अब इसी तरीका से अब हमारा रियल डेफिनेशन क्या है, आखिर ये सारे तो ये दो डेफिनेशन फेल हो गए तो कोई रियल डेफिनेशन होगा। रियल डेफिनेशन को देखते हैं तो कंपाउंड विच कंटेन कार्बन आर नॉन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। कंपाउंड जो कंटेन करेगा कार्बन को उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी थ्योरी फेल हो गया। ये भी थ्योरी, अभी तक ये थ्योरी ही आ रहा था और उसमें भी 3 थ्योरी फेल हो चुका था। अब देखो, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो जैसे कि CO2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड, NO2 है, CO3 है, इसमें सिर्फ कार्बन आ रहा है और ऑक्सीजन भी आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी होता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये थ्योरी फेल है कि सिर्फ कार्बन होगा तो काम नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं देखो, आप सेकेंड डेफिनेशन क्या है कि द कंपाउंड विच कंटेन कार्बन और हाइड्रोजन एंड सम अदर एटम्स। कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ अदर एटम्स को कंटेन करता है उसे को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। जैसे कि CH4, CH3 के साथ OH लगा हुआ है, CH3 के साथ NH2 लगा हुआ है, CH3 के साथ COOH लगा हुआ है। यहाँ पे देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड, यहाँ पे देखो कार्बन के अलावा सिर्फ क्लोरीन है ना, फिर भी हम बोल रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन जाके पास हो गया कि कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, उसके अलावा कुछ अदर एटम्स होगा तो एक्सेप्टेबल होगा, पर कार्बन एंड हाइड्रोजन मैंडेटरी है कि किसी भी बोल सकते हो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन एंड हाइड्रोजन होगा ही होगा। अब आता है कि आखिर आपकी बुक में हाइड्रोकार्बन क्या हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में क्या पढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड होता है जो कंटेन करता है सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन को। सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन को ये भी कंटेन करता है, जैसे कि CH4 हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो गया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH हो गया, और ये आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया। उसी तरह से आप देखो, अगर हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है, किसी का कॉपी करके या फिर डेरिवेटिव किसी से ही निकालना। अब देखो, जैसे कि हमारे पास कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड सम अदर एटम्स, जिसको जो डिराइव हो रहा है हाइड्रोकार्बन से। कुछ अदर एटम्स भी अटैच है जो डिराइव हुए हैं हाइड्रोकार्बन से।
अब हमारे पास देखो जैसे CH3 के साथ OH अटैच है, CH3 के साथ NH2 अटैच है, इसी तरह आप बोल सकते हो CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पे एक एक्साइटिंग चीज क्या है कि देखो RH है, तो ये देखो हमारा R के जैसा वर्क कर रहा है CH3। R को हम लोग क्या बोलते हैं, कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होगे कि ये पूरा मेरा हाइड्रोकार्बन है, RH मेरा हाइड्रोकार्बन है, जिसमें से Rg बन रहा है। तो Rg हमारा R अल्काइल ग्रुप है, और कोई भी अल्काइल ग्रुप जो होता है, कोई भी अल्काइल ग्रुप होता है, जैसे देखो CH4 है, CH4 का हम क्या कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन को माइनस कर रहे हैं, Cl को ऐड कर रहे हैं। तो अल्काइल ग्रुप तो R ग्रुप ऐसे ही रह गया, हाइड्रोजन निकला और Cl यहाँ पे बना लिया, तो ये हमारा क्या G है। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे देखो CH4 है, यहाँ पे माइनस H किए तो यहाँ पे CH3 बना, और OH को ऐड किए तो CH3 हमारा R है, और G मेरा क्या है, OH है। उसी तरह से CH3H है, ये मेरा R ग्रुप के जैसा एक्ट कर रहा है। उसी तरह देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है और H है, तो ये हमारा R ग्रुप के जैसा एक्ट कर रहा है, और H हमारा G है। अगर हम बात करते हैं अल्काइल ग्रुप, जिसको हम R ग्रुप बोल रहे हैं, उसका काम क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए, चीजों का फिजिकल प्रॉपर्टीज बताने के लिए कि आपको एल्कीन है या अल्काइन है या एल्केन है, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप, तो ये बताता है केमिकल प्रॉपर्टीज देता है। जैसे कि देखो G के जगह पे कभी हम NH2 जोड़ रहे हैं, कभी अल्कोहल जोड़ रहे हैं, तो अल्कोहल का अलग प्रॉपर्टी, कहीं ना कहीं वो एक तरह से क्या है, नशा देता है, कहीं ना कहीं वो ड्रग्स में यूज होता है। तो आप देख पा रहे होगे कि कहीं ना कहीं हमारा जो G ग्रुप है केमिकल प्रॉपर्टी को बहुत सारे आगे नया नया कॉन्सेप्ट को सीखते हैं और बहुत सारे कैलकुलेशन करते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड को। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो हम लोग ने देखे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आया कैसे। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि आखिर ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग कितने तरीका से लिखते हैं, कितने तरीका से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास है डैश लाइन फार्मूला। हमारे पास कौन सा फार्मूला, डैश लाइन फार्मूला, ठीक है। हम लोग कौन सा डैश लाइन फार्मूला पढ़ते हैं, फिर कंडेंस फार्मूला पढ़ते हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन पढ़ते हैं और मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ते हैं। ये 4 तरीका से हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, डैश लाइन फार्मूला, जैसे कि 1 2 3 4 कार्बन है, ठीक है, 4 कार्बन है। उसको हम यहाँ पे अगर हम एकदम बेसिक से देखते हैं तो ये कार्बन है, ठीक है, कार्बन और एक कार्बन को, 2 कार्बन को कनेक्ट करने के लिए हम लोग बॉन्ड का यूज करते हैं। बेसिकली केमिस्ट्री में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड से जो कंपाउंड बनते हैं उसको हम लोग सैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं, और डबल और ट्रिपल बॉन्ड से जो कंपाउंड बनते हैं उसको हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं, जिसको आप एल्केन अल्काइन पढ़ते हो क्लास 10th में। ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप ये सब पढ़ चुके होंगे। फिर भी देखो यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से जो हमारा कंपाउंड बना है इसको हम एल्केन बोलते हैं, और ये डबल बॉन्ड से जो बना है ये हमारा, इसको हम एल्कीन और इसको अल्काइन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं बोलना, यहाँ पे हमको ये सिखाना है कि ये देखो सिंगल बॉन्ड से जो भी कार्बन बना, उसके अलावा बेसिकली होता क्या है ना कि कैटिनेशन एक प्रॉपर्टी होता है कार्बन का, जिसके कारण वो बहुत सारे खुद के साथ कार्बन के साथ जुड़ के बहुत सारा लंबा लंबा चैन बना सकता है। ये कैटिनेशन का एक प्रॉपर्टी होता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। ये आप क्लास 10th में पढ़े होगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड का चैप्टर होता है कार्बोनेट्स कंपाउंड करके। तो अगर हम बात करते हैं कि आखिर ये जो हमारा एक कार्बन समझ लो, ये कार्बन है, ठीक है, ये इसमें सिंगल बॉन्ड है, और आपको पता होना चाहिए कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। तो कहीं ना कहीं जब इसके पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन्स का शेयर हुआ है, तो बाकी का जो आपका बोल सकते हो कि बॉन्ड कहाँ से बनेगा, तो बाकी इसका फुलफिलमेंट होगा हाइड्रोजन को फिल करके। क्या होगा, हाइड्रोजन को फिल करके। तो अगर आप देख सकते हो कि जैसे हमारे पास ये कार्बन था, एक कार्बन से जुड़ा हुआ था, तो इसका 1 2 3 और 4, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि ये बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 और 2, कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 और 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ यहाँ पे डुप्लेट बना के यहाँ हो गया कंप्लीट, और ये अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन का, यहाँ कंप्लीट हो गया, ये यहाँ पे हो गया, कहीं ना कहीं कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। पर अगर हम इस कार्बन का बात करते हैं तो कार्बन यहाँ पे 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड बना रहा है, जहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर रहा है। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अब जो कार्बन से बच गया उसको वो हाइड्रोजन के साथ आप वहां सिर्फ हाइड्रोजन लगा दो, तो आपको वहां पे कंप्लीट मिल जाएगा। तो अब हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन को करते हैं, जहाँ पे सीखते हैं कि डैश लाइन फार्मूला कैसे लिखा जाता है, कंडेंस फार्मूला कैसे लिखा जाता है, बॉन्ड लाइन, मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखो हम जब ये बता रहे होंगे तो आपको लगा होगा कि क्लास 9 और 7 का चीज बताया जा रहा है, पर देखो बहुत सारे ऐसे भी देखते हैं जिन्हें कुछ भी नहीं पता है, तो उनके लिए भी ये वीडियो है। तो 1 मिनट लगता है, उसको बता दिया जाता है, आप उस वक्त 2x पे कर लो। अगर हम देखते हैं डैश लाइन फार्मूला, डैश लाइन फार्मूला में देखो 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन को हम लोग क्या है सिंगल बॉन्ड से यहाँ पे कर दिए हैं, बाकी जो बचा है उसको हम बॉन्ड लगा के एच लगा दिए हैं, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को करते हैं इसके तरीका से। तो आपको सारा क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना, पॉज कर करके देखो। जैसे कि अब हमारे पास देखो, हमारे पास ये कार्बन है,
हमारे पास ये कार्बन है, और आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं ये कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, या डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, या सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, या सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हाइड्रोजन लगाएंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन लगाएंगे। जितने जितने इसके हाइड्रोजन लग सकते हैं उतने हम यहाँ पे हाइड्रोजन लगाते चल जाएंगे। ठीक है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगेगा। अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगेगा, 2 3 4। यहाँ पे एक हाइड्रोजन क्यों लगेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन इसलिए लगेगा क्योंकि देखो एक बॉन्ड, 2 3 और 4, तो 4 यहाँ इसका बैलेंस हो गया। पर यहीं पे हम बात करते तो 1 2 और यहाँ पे एक हाइड्रोजन और लगेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और लगेगा। अब देखो ध्यान से, 1 2 3 4, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगेगा। तो इस तरीका से हम लोग क्या किए, कंप्लीटली इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर लिए। ये कार्बन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। ये कार्बन देखो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन। हर वक्त इतना एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, आपको बेसिक ये समझ जाना है एक बार में। अब ये कार्बन का देखो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो गड़बड़ कहाँ पे हुआ है, देखो ध्यान से, यहाँ पे एक हाइड्रोजन मिटेगा। ये गलती जान से किया गया ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है। अब देखो 1 2 3 4, अब ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4, ठीक है। अब हम लोग काउंट करते हैं इसको कंडेंस फार्मूला। कंडेंस फार्मूला का मतलब होता है किसी भी चीज को हम लोग छोटा करके कंप्रेस करके लिखना, बॉन्ड को हटा देना। और कितना कंडेंस कर सकते हो आप, देखो यहाँ पे, जैसे कि देखो यहाँ पे हमारे पास क्या था, 1 2 3 4, 4 कार्बन था। तो हम इसको कैसे लिखे, सबसे पहले इस यूनिट को एक साथ लिख दिए CH3, फिर उसके बाद इस यूनिट को एक साथ लिख दिए CH2, ठीक है CH2। उसके बाद इस यूनिट को एक साथ लिख दिए CH2, फिर इस यूनिट को एक साथ लिख दिए CH3, ठीक है। अब उसके बाद देख सकते हो कि यहाँ पे CH2 क्या है, 2 बार है। CH2 क्या है, यहाँ पे 2 बार है। तो हम लोग क्या किए, CH2 के को यहाँ पे ब्रैकेट लगा के यहाँ 2 लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि बॉन्ड लाइन नोटेशन, बेसिकली ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप क्लास 9 में उतना बॉन्ड लाइन नोटेशन के बारे में 10 में भी नहीं बताया जाता है। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन को देखो ऐसे करके डिनोट करते हैं। ये हमारे पास लाइन है और ये हम लोग क्या है, इस तरह कर्व लाइन से डिनोट करते हैं। कर्व लाइन से ये चलते चल जाएगा, चलते चल जाएगा, ठीक है। तो ये जो कॉर्नर आ रहा है, 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 ये कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली बॉन्ड लाइन में हम लोग सिर्फ कार्बन को रिप्रेजेंट डॉट से कर रहे हैं, ये बॉन्ड लाइन है। आखिर आपसे हम पूछ रहे हैं कि आप हाइड्रोजन कहाँ पे दिखाओगे, तो हाइड्रोजन हिडन रहता है। तो बेसिकली देखो अगर हम इसका बॉन्ड लाइन बना रहे हैं तो एक कार्बन के लिए यहाँ पे बना, दूसरा कार्बन के लिए यहाँ बना, तीसरा कार्बन के लिए यहाँ बना, चौथा कार्बन के लिए यहाँ बना। अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन कैसे दिखाना है, तो देखो हाइड्रोजन कैसे यहाँ पे दिखेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो एक डंडा है, ठीक है, यहाँ पे एक है, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे कितना हाइड्रोजन लगा हुआ है, 3 हाइड्रोजन है। तो आप यहाँ पे ऐसे करके हाइड्रोजन भी दिखा सकते हो, ऐसे करके हाइड्रोजन दिखा सकते हो। यहाँ पे देखो कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक बॉन्ड इधर एक जा रहा है, इधर एक जा रहा है, तो टोटल यहाँ पे कितना, 2 बॉन्ड शेयर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं 2 हाइड्रोजन यहाँ लगेगा। उसी तरह से 2 बॉन्ड यहाँ शेयर कर रहा है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन लगेगा। यहाँ पे भी देखो एक बॉन्ड शेयर कर रहा है तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगेगा। टोटल कितना हाइड्रोजन लगेगा, 3 हाइड्रोजन लगेगा। इस तरीका से हम लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन को सीखे। आप हाइड्रोजन दिखाना जरूरी नहीं होता है, पर अगर आपसे नंबर ऑफ हाइड्रोजन का नंबर पूछे तो आप हाइड्रोजन को दिखा के आप आराम से हाइड्रोजन का नंबर को आप काउंट कर लो। अब हम लोग बात करने वाले हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का सिंपल सा मतलब है कि आपके कंपाउंड में कितने कार्बन के यूज हुए, कितने कौन सा आइटम का यूज हुआ है, आप उसको सीधा सा ऐड करके यहाँ पे सिंपली लिख दो। जैसे कि देखो कार्बन कितना हुआ, 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या लिखे, C4। अब हम हाइड्रोजन का बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे लिख दिए H10। अब इसी तरीका से हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। आप पॉज करो और सारा क्वेश्चन को बनाओ, और नहीं बन रहा है तो आप वीडियो देखो। देखो यहाँ पे देख सकते हो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 4 कार्बन है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, C4। हाइड्रोजन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे क्या हुआ, H8 हो गया। अब इसी को बॉन्ड लाइन नोटेशन में कैसे दिखाते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कार्बन के लिए यहाँ से स्टार्ट कर दिए, ऐसे खींचे, यहाँ पहुंचे, यहाँ पे भी एक कार्बन है तो 2 कार्बन यहाँ तक पहुंच गए। अब देखो डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को यहाँ नीचे तो जाएंगे, और साथ में तीसरा कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिए। चौथा कार्बन के साथ कुछ नहीं है तो यहाँ इसको स्ट्रेट खींच दिए, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन। तो इस तरीका से इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कंडेंस फार्मूला, इसको कैसे लिखते हैं। देखो कंडेंस फार्मूला को कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक यूनिट है जिसको हम CH3 बोल रहे हैं। इसको क्या बोल रहे हैं, CH3 बोल रहे हैं। तो आपको यहाँ पे क्या लिख देना है, CH3 लिख देना है। अब उसके बाद आपको दिख रहा होगा कि ये वाला यूनिट है जिसको हम CH बोल रहे हैं, यहाँ पे CH लिख देना है। फिर आपको दिख रहा होगा ये वाला यूनिट है जिसको हम लोग CH बोल रहे हैं, इसको लिख देना। फिर आपको दिख रहा होगा कि ये वाला यूनिट है, इसको CH3 लिख देंगे, ठीक है। और हम क्या लिख सकते हैं, और एक तरीका से और लिख सकते हैं, यहाँ पे CH3 लिख देंगे
और यहाँ पे CH का होल 2 लिख देंगे और CH3 लिख देंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको बॉन्ड लाइन तो आपको दिख गया, समझ गए। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ये इसमें देखो, इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो ट्रिपल बॉन्ड हम लोग दिए हैं, पहले सिंगल बॉन्ड सीखे, फिर डबल बॉन्ड सीखे, फिर ट्रिपल बॉन्ड सीखे। ट्रिपल बॉन्ड हम दिए हैं तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, कहीं ना कहीं ये कार्बन का बात करते हैं तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, अभी भी कार्बन को 3 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है जिसको शेयर करना है। वो किसके साथ शेयर करेगा, जब कुछ नहीं है तो हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पे हाइड्रोजन दे दिए, यहाँ पे हाइड्रोजन दे दिए, यहाँ पे हाइड्रोजन दे दिए। अब हम लोग बात करते हैं कि देखो इस कार्बन का, देखो इस कार्बन का यहाँ से एक शेयर हुआ, यहाँ पे शेयर हुआ, यहाँ पे शेयर हुआ, यहाँ पे शेयर हुआ, टोटल 4 शेयर हो गया, 1 2 3 4। इस कार्बन का देखो यहाँ पे शेयर हुआ, यहाँ पे शेयर हुआ, यहाँ पे शेयर हुआ, यहाँ पे शेयर हुआ, 4 हो गया। तो शेयर आप देख सकते हो कहीं ना कहीं ये आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाता है ना, तो यहाँ पे देखो 4 इलेक्ट्रॉन इसका यूज हो गया, शेयर बट ना यूज करके कोवलेंट बॉन्ड बनाता है बेसिकली वो कार्बन। अब यहाँ पे देखो अगर हम बात करते हैं इस कार्बन का, तो यहाँ पे इस एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसका यूज हो गया। अब यहाँ पे इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ, 3, तो कितना हाइड्रोजन यहाँ पे लगाएंगे, 3, 1 2 और 3। अब देखो इतना लिखने के बाद अगर हम बात करते हैं इसका कंडेंस फार्मूला के बारे में, तो कंडेंस फार्मूला कैसे लिखाएगा, इस यूनिट को देखो CH3 यहाँ पे लिख दो डॉट, उसके बाद यहाँ पे देखो कार्बन है तो यहाँ पे कार्बन डॉट कार्बन दे दो। उसके बाद देखो यहाँ पे इस यूनिट को देखो CH3 देखो, CH3 देखो, उसके बाद क्या करना है CH3 C2, उसके बाद क्या आप लिखोगे CH3, इसको ऐसे भी करके डिनोट कर सकते हो। अब हमारे पास एक साइक्लिक स्ट्रक्चर टाइप का, अब देखो यहाँ पे कैसे होगा, ये कार्बन का अगर हम बात करते हैं, ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर हुआ, तो हम यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 2 इलेक्ट्रॉन बचा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन। इस कार्बन में भी सेम है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, तो यहाँ पे भी कितना, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। इस कार्बन का भी सेम है, एक 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हो 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गया, तो यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। अब उसके बाद अगर हम इसका कंडेंस फार्मूला लिखते हैं तो कैसे लिखाएगा, इसके लिए देखो CH2, उसके बाद इसके लिए देखो CH2, इसके लिए देखो CH2, ठीक है। हम और क्या लिख सकते हैं, 3CH2, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो बॉन्ड लाइन नोटेशन का बात करते हैं, तो बॉन्ड लाइन नोटेशन में अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, देखो इसका एक कार्बन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग यहाँ दे देते हैं, उसके बाद एक कार्बन यहाँ गया, ठीक है। उसके बाद देखो ट्रिपल बॉन्ड, देखो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ गया, ठीक है। तो ये देखो 1 2 3, अब उसके बाद यहाँ पे डाल दो 4, 1 2 3 4, 4 हो गया। तो यहाँ पे टोटल कार्बन कितना है, 1 2 3 4, C4, हाइड्रोजन कितना है, 1 2 3 4 5 6, S6, ठीक है। उसी तरह अगर हम इसका बनाना चाहें, ठीक है, इसका बनाना चाहे, बेसिकली देखो ये आपका स्ट्रक्चर आपको सीखने के लिए हो रहा है, पर आप जब आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इसको हम लोग ऐसे करके दिखाते हैं बेसिकली, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे करके दिखाते हैं। अगर हम इस स्ट्रक्चर का बात करते हैं तो इस स्ट्रक्चर में देखो बॉन्ड लाइन नोटेशन कैसे करेंगे, इस स्ट्रक्चर में बॉन्ड लाइन नोटेशन हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, ये हमारा कुछ ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसे करके हो जाएगा, साइक्लिक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होगा। तो ये देख सकते हो यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन है। अब आपके पास अगर हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में, तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन कितना है, 3 कार्बन है तो C3 हो जाएगा। हमारे पास हाइड्रोजन कितना है, 6 है, तो यहाँ पे 2 4 6, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको सॉल्व करो। सबसे पहले अगर क्वेश्चन नंबर 5 का बात करते हैं तो इस क्वेश्चन नंबर 5 में हाइड्रोजन को कंप्लीट करो। देखो इस कार्बन का 1 और 1, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल बॉन्ड 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। इसका बात करते हैं तो 2 3, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, 2 3, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे देखो इसके साथ सटा हुआ लग रहा है, अब यहाँ पे अब इसका देखो 1 2, और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हो गया 4 टोटल हो गया। अब देखो कंडेंस फार्मूला का बात करते हैं तो CH है, CH2 है, CH2 है, CH2 है। अब यहाँ पे देखो कंडेंस फार्मूला इसको ऐसे ही लिखेंगे, बस CH2 जितना भी हम एक्सपेंड करके हाइड्रोजन को लिखे हैं उसको क्या करेंगे, कंडेंस करके लिख देंगे। यही हमारा कंडेंस फार्मूला हो गया इस स्ट्रक्चर के लिए। बॉन्ड लाइन नोटेशन को सिंपली क्या करना है, सबको कार्बन को सिर्फ दिखाना है, हाइड्रोजन को हाइड कर देना, और ये देखो डबल बॉन्ड को दिखा रहा है। मॉलिक्यूलर फार्मूला का बात करते हैं 1 2 3 4, तो टोटल कितना कार्बन है, 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, गलती यहाँ लिखा गया, यहाँ पे हो जाएगा C4
ठीक है, C4 और उसके बाद आपके पास 4 कार्बन है, हाइड्रोजन कितना है, 2 4 6 और 7, 7 हाइड्रोजन है ना, C4H7, 1 2 3 4 और उसके बाद 2 और 4 5 6 7, 6 7 हो गया। अब इस स्ट्रक्चर का बात करते हैं, यहाँ पे देखो, अगर हम इस स्ट्रक्चर का बात करते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ 1 2, ठीक है, यहाँ पे 1 और 2 है, ये तो ठीक है। यहाँ पे देखो कार्बन हमारा 1 2, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो गया और यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो गया। मान लेते हैं यहाँ पे एक हाइड्रोजन बना देते, ऊपर बनाना था, ठीक है, इसके ऊपर बनाना था। अब यहाँ पे, अब इस कार्बन का देखो 1 2, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो गया और यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो गया। अगर हम इस कार्बन का बात करते तो एक यहाँ पे यूज हो गया, तो यहाँ पे टोटल एक हाइड्रोजन और होगा, ठीक है। तो 1 2 3 4, 4 हो गया। अब इसको देखो, यहाँ पे कंडेंस फार्मूला में ऐसे दिखा रहे हैं, जहाँ पे हम लोग CH2 ऐसे कर दिए और उसके बाद बॉन्ड लाइन नोटेशन में सिंपली इसको हाइड्रोजन को गायब कर दिए और कार्बन को डॉट से दिखा दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो टोटल कार्बन कितना है, 1 2 3 C3, 2 4 6 H6 और यहाँ पे ऑक्सीजन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात कर रहे हैं, इस क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन में देखो कि हमारा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है, यहाँ पे कार्बन देखो, 2 एक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ये फुलफिल है, यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा। हम इसका बात करते हैं 1 2, अब यहाँ पे हाइड्रोजन देते हैं। अब इस कार्बन का बात करते हैं 1 2, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन पड़ जाएगा, ठीक है। अब हम इसका बात करते हैं कंडेंस फार्मूला। कंडेंस फार्मूला में देखो, यहाँ पे सिंपली क्या है, हाइड्रोजन को दिखा दिए, ये एक्सपेंड करके दिखाए हुए थे, यहाँ पे इसको मिला के दिखाए हुए हैं। बॉन्ड लाइन नोटेशन में हाइड्रोजन को गायब कर दिए, इसी को बॉन्ड लाइन नोटेशन बोलता है, कार्बन कार्बन, और यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। देखो टोटल कार्बन 1 2 3 C3 और हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन 1 है। अब यहाँ पे बात करते हैं कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन कार्बन, कार्बन कार्बन। अब इसको अगर हम बात करते हैं बॉन्ड लाइन डैश लाइन फॉर्मूला बनाते हैं तो कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगेगा और यहाँ पे एक और लगा देते हैं यहाँ से, ठीक है। ऊपर लगना था पर ऊपर यहाँ पे ऐसे हो गया, जगह नहीं है तो इसलिए यहाँ लगा दें, 3 और 1 4। और यहाँ पे देखो 1 2 है तो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन लगेगा। नाइट्रोजन का देखो 1 2, यहाँ पे 1 लगेगा क्योंकि नाइट्रोजन के पास कितना होता है, 5 आउटर में होता है ना, तो कहीं ना कहीं 2 भर लिया तो यहाँ पे 3, इसको 3 इसका वैलेंसी में 3 इलेक्ट्रॉन इसको यूज करने के लिए बचेगा, तो एक यहाँ पे यूज किया, यहाँ पे यूज किया, एक यहाँ पे यूज किया। उसी तरह कार्बन का देखो 1 2, 2 यूज होगा तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 लग जाएगा। अब ये यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लग जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लग जाएगा। टोटल हाइड्रोजन कितना है, काउंट करो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद सॉरी, इसको क्यों काउंट कर रहा है, इसको पहले साइड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। देखो हाइड्रोजन 11 है, कार्बन कितना है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, नाइट्रोजन एक बीच में आ रहा है तो यहाँ पे नाइट्रोजन हो गया। अब देखो इसी को हम लोग क्या है, इसी को हम लोग कंडेंस फार्मूला में कैसे दिखा सकते हैं, देखो यहाँ पे CH3 इस यूनिट को, उसके बाद CH2 इस यूनिट को, उसके बाद NH इस यूनिट को, उसके बाद CH2 इस यूनिट को, CH3 इस यूनिट को। और इसको कैसे दिखा सकते हैं, सबसे पहले NH बीच में, और यहाँ पे देखो 1 कार्बन 2 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर 1 कार्बन 2 कार्बन, 1 कार्बन और 2 कार्बन। तो ये आपका यहाँ तक हो गया। ये सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपका क्वेश्चन आएगा भी तो इतना टफ लेवल, इससे ज्यादा टफ लेवल का नहीं आएगा जितना हम करवा रहे हैं। अब देखो 9वां नंबर और 10वां नंबर देखो। 9वां नंबर का जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें आपको पता होना चाहिए कि हमारा ये कार्बन से चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये कार्बन में देखो 1 2 3, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा। और ये कार्बन में देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, 1 2 3 एक हाइड्रोजन, 1 2 3 एक हाइड्रोजन, फिर उसके बाद देखो 1 2 3 एक हाइड्रोजन, फिर उसके बाद 1 2 3 एक हाइड्रोजन, उसके बाद 1 2 3 एक हाइड्रोजन, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसका कंडेंस को लेके, तो क्या करना है हाइड्रोजन को, तो क्या करना है, बस अटैच कर देना है इसके साथ। तो ये देखो एज इट इज इसको सिर्फ हाइड्रोजन को अटैच करते हैं। अब उसके बाद हाइड्रोजन को गायब कर दो, कार्बन को डॉट से दिखा दो, तो ये हमारा बॉन्ड लाइन नोटेशन हो गया, बॉन्ड लाइन नोटेशन हो गया। इस तरह मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो 1 2 3 4 5 6 C6 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन 6। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो यहाँ से स्टार्ट है। ये है 1 2 3 4 कार्बन है, 1 2 3 4 लिख दिए, हाइड्रोजन 3 डाल दिए क्योंकि एक यूज किए हुए तो 3, यहाँ पे 2 यूज किए तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 यूज किए तो 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ लगा दिए, और यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ लगा दिए। उसके बाद देखो COH 1 2 3 4 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और यहाँ पे गलती हो गया थोड़ा सा, अल्कोहल, यहाँ पे अल्कोहल होगा, OH होगा यहाँ पे, ठीक है, OH होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो
तो आप कहीं ना कहीं देख रहे हो कि OH को हम लोग ऐसे करके लिख दिए हैं, कार्बन डबल बॉन्ड O और H। अब इसका देखो कंडेंस फॉर्मूला जो आएगा कैसे होगा, इस यूनिट को एक साथ लिखे CH3, इस यूनिट को एक साथ लिखे CH2, इस यूनिट को एक साथ लिखे CH2 और फिर लिखे CO2 और H लिखे। उसके बाद इसको ऐसे भी लिख सकते थे, CH2 दो यूनिट है तो CH2 को ऐसे कर दिया, CH3 CH2 CH2 CO2 और H। अब उसके बाद बात करते हैं इस स्ट्रक्चर के ऊपर। देखो यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ से यहाँ गया और उसके बाद देखो और यहाँ पे एक नीचे गया तो यहाँ पहुंचे हम लोग। अब उसके बाद देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ कार्बन है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ कार्बन डाल दिए और यहाँ पे OH अल्कोहल है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 4 कार्बन है, 1 2 3 4 C4 और यहाँ पे देखो H8 3 2 5 2 7 और यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे तो H8 और यहाँ पे क्या हो गया O2 हो गया। ठीक है, अब ये हमारा कंप्लीट होता है। हमारा जितने भी टफ क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं या फिर फ्यूचर में बन सकते हैं, इससे ज़्यादा टफ नहीं बनने वाला, बनेगा भी तो सिमिलर टाइप का बनेगा। डैश लाइन, मॉलिक्यूलर फार्मूला, बॉन्ड लाइन नोटेशन हम लोग सीखे। ये वाला क्वेश्चन देखो सिग्मा और पाई बॉन्ड हम लोग करेंगे। ये क्वेश्चन फिर से मैं इसलिए करा रहा हूँ, लास्ट में अगर लास्ट में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये वीडियो में सही से आया नहीं था, इसलिए इसको मैं फिर से कराऊंगा। ठीक है, तो आप पहले इतना करो, फिर हम लोग सिग्मा और पाई बॉन्ड को कैसे कैलकुलेट करते हैं कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फिर उसके बाद कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हैं, फिर इस पे आते हैं। ठीक है, आप कर लो कैलकुलेशन। किसके ऊपर कैलकुलेशन हम बात करते हैं, सिग्मा और पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन। सिग्मा और पाई बॉन्ड का सिंपल सा कैलकुलेशन यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि जब भी हम बात करते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन, आपको दो चीज पता होना चाहिए। सबसे पहला चीज कि यहाँ पे कोई भी कार्बन सिंगल बॉन्ड से है तो सिंगल बॉन्ड जो होता है उसमें एक सिग्मा होता है। क्या होता है, एक सिग्मा होता है। सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है। अगर कार्बन मेरा डबल बॉन्ड से है तो उसमें एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा। ये वाला बॉन्ड सिग्मा होगा, उसके नीचे वाला बॉन्ड पाई होगा। अगर मेरा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से है, ठीक है, तो यहाँ पे एक सिग्मा होगा, 2 गो पाई होगा। पहला वाला सिग्मा होगा, दूसरा वाला पाई होगा, ये भी पाई होगा। समझ में आया? अब फिर से देखो, अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। हम क्या बोले, अगर सिंगल बॉन्ड है मतलब एल्केन है तो सिंगल बॉन्ड है, एक सिग्मा सिर्फ होगा। पाई बॉन्ड एल्केन में नहीं होता। अगर हम बात करते हैं एल्कीन के ऊपर, डबल बॉन्ड अगर होगा तो यहाँ पे समझ जाना कि एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा, एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो समझ जाना कि 2 पाई होगा, एक सिग्मा होगा। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये जो गोला दिया हुआ है अंदर में, गोला ही देसी भाषा में समझो कि ये जो गोला यहाँ पे दिया हुआ है इसका क्या मतलब होता है, ध्यान से समझना। अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग ऐसे करके बना सकते हैं। यहाँ पे देखो ऐसे करके बना सकते हैं। यहाँ पे हम लोग अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। ठीक है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। यहाँ पे अगर हम आपसे पूछे सिग्मा कितना है तो आप क्या बोलोगे कि सबसे पहले देखो एक, ये यहाँ पे 2 3 4 5 6 तो सिग्मा यहाँ से पहले निकल गया। उसके बाद देखो 1 2 यहाँ पे देखो 3, एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगेगा। कैसे हाइड्रोजन लगा रहे, ये यहाँ पे क्या है, एक कार्बन है। ये एंड में सब एंड क्या है, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है ना, तो हर जगह तो कार्बन ही होगा। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हो कि अगर हम यहाँ पे लगाते हैं तो यहाँ पे देखो इस कार्बन के लिए 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, तो एक सिग्मा यहाँ पे लग गया, एक हाइड्रोजन लग गया। इस कार्बन के लिए 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, एक यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दिए। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दिए। 1 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, यहाँ एक हाइड्रोजन लगा दिए। 1 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, यहाँ एक हाइड्रोजन लगा दिए। 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, यहाँ एक हाइड्रोजन लगा दिए। तो आप देख सकते हो कि टोटल कितना हो गया, 6 तो आपका अंदर वाला रिंग का हो गया, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन लगा, तो टोटल सिग्मा कितना हो गया, 6 + 6, ठीक है 12। ठीक है, कितना हो गया 12, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड सारा सिग्मा में काउंट होता है। और अगर हम डबल बॉन्ड का बात करते हैं तो देखो 1 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड, तो टोटल डबल बॉन्ड कितना हो गया 3। अगर हम सिग्मा और पाई का रेशियो पूछें तो आप बोलोगे 12/3, ये कितना आएगा 4 के बराबर आएगा। ठीक है, अब हमारे पास आते हैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हमारे पास कंपाउंड है। सबसे पहले इसमें हमको ट्रिक क्या अपनाना है कि अल्टरनेट पाई बॉन्ड लगाना है। अल्टरनेट पाई बॉन्ड लगाना है, डेट मीन्स कि देखो यहाँ पे अगर हम पाई बॉन्ड लगा दिए तो हमको यहाँ पे लगाना है और उसके बाद फिर यहाँ लगेगा, यहाँ पे नहीं लगेगा और यहाँ पे नहीं लगेगा। अब यहाँ पे लग गया है तो इसके एडजेसेंट में ये आ रहा है, इसके एडजेसेंट में ये आ रहा है, तो मेरा पाई बॉन्ड यहाँ लगेगा और यहाँ लगेगा। अब इस क्वेश्चन का बात करते हैं। देखो यहाँ पे ये पहले रिंग बनाओ, 3 रिंग बन गया। ठीक है, अब उसके बाद 3 रिंग बनने के बाद अब करना क्या है, अगर हम यहाँ पे पाई बॉन्ड लगा रहे हैं तो हमको यहाँ लगाना पड़ेगा और यहाँ लगाना पड़ेगा। अगर हम यहाँ इस कार्बन पे पाई बॉन्ड लग गया तो कहीं ना कहीं इस पे नहीं लगेगा, इस पे भी नहीं लगेगा और हमारा इस पे भी नहीं लगेगा, तो कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा और यहाँ लगेगा। अब उसके बाद जब हमारा
इस कार्बन पे लग गया है तो यहाँ पे हमारा सीधा अब यहाँ लगा था, उसी तरह से अब इस कार्बन पे लग गया है। अब देखो इस कार्बन पे यहाँ पे लग गया है तो कहीं ना कहीं देखो इस पे भी नहीं लगेगा तो यहाँ लगेगा और यहाँ लगेगा। अब यहाँ से हम लोग पाई बॉन्ड को लगाने सीख गए कि हमको अल्टरनेट लगाना है। जैसे कि देखो अगर हम यहाँ से यहाँ तक में पाई बॉन्ड लगाएं तो यहाँ पे भी नहीं लगेगा और यहाँ पे भी नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा। अब इस यहाँ पे लग गया है तो कहीं ना कहीं यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा। अब उसके बाद यहाँ पे पाई बॉन्ड लग गया है तो यहाँ पे लगेगा, ठीक है, यहाँ पे छोड़े, फिर यहाँ पे छोड़े, फिर यहाँ लगेगा। इसी को बोलते हैं अल्टरनेट का डबल बॉन्ड लगाना। आप इसको पीछे करके 2-3 बार इसको खुद से बनाओ तो जाके मजा आएगा। अब उसके बाद हम देखते हैं, हमने आपको सीधा सा एक लाइन में बोला कि सिग्मा बॉन्ड का मतलब कि जितने भी सिंगल बॉन्ड आपको दिखेंगे, ठीक है, सिंगल बॉन्ड दिखेंगे वो आपका सिग्मा बॉन्ड के जैसा होगा। अगर मैं पूछूंगा कि इसमें हाइड्रोजन कितना है तो आप क्या बोलोगे कि आप सिंपल सा बोलोगे कि देखो ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। क्यों हाइड्रोजन है? क्योंकि ये कार्बन का देखो 1 2 3, यहाँ पे इस कार्बन का देखो 1 2 3, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो गया। इस कार्बन का देखो 1 2 3 और यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो गया। इस कार्बन का देखो 1 2 3, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पे देखो इस कार्बन का 1 2 3 और यहाँ पे 4, एक भी हाइड्रोजन नहीं लगेगा। इस कार्बन का देखो 1 2 3 4, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन भी नहीं लगेगा। इस कार्बन का देखो 1 2 3, एक भी हाइड्रोजन नहीं लगेगा। इस कार्बन का देखो 1 2 3, यहाँ एक हाइड्रोजन लगेगा। इस कार्बन का देखो 1 2, यहाँ पे देखो एक बॉन्ड यहाँ बनाया 2, यहाँ पे बनाया 3, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा। इस कार्बन का देखो एक बॉन्ड इधर से बनाया, एक बॉन्ड यहाँ से बनाया, एक बॉन्ड यहाँ, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा। अब देखो टोटल हाइड्रोजन हम लोग लिखने के लिए सीखे हैं। पॉज करो और इसमें हाइड्रोजन लिखो। अब यहाँ पे देखो सिग्मा कितना है, एक पहले तो हाइड्रोजन काउंट कर लो, वो सिग्मा ही है। 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड 5 बॉन्ड। देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड 5 बॉन्ड 6 बॉन्ड 7 बॉन्ड 8 बॉन्ड। तो 8 हमारा क्या है, सिर्फ हाइड्रोजन का सिग्मा है, हाइड्रोजन का सिग्मा। अब इस रिंग का काउंट करते हैं। देखो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 इसका है, ये काउंट हो गया। अब यहाँ पे काउंट करना है 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 हो गया। कितना हो गया टोटल, 6 5 11 और 8 19। अगर हम पाई का बात करते हैं तो कुछ मत करना है, पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड काउंट कर दो, 1 2 3 4 5, तो ये 5 हो गया। तो सिग्मा बाय पाई कितना हो गया, 19/5 हो गया। अब हमारे पास एंथ्रासीन है। एंथ्रासीन में देखो हाइड्रोजन कैसे लगाना है। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इस कार्बन के लिए 1 2 और 3, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दिए। इस कार्बन के लिए 1 2 3, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दिए। इस कार्बन के लिए 1 2 3, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दिए। इस कार्बन के लिए 1 2 3, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दिए। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे देखो इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं लगेगा। इस कार्बन के लिए देखो एक यहाँ पे 2 3 4, यहाँ पे भी एक भी हाइड्रोजन नहीं लगेगा। इस कार्बन पे आओ 1 2 3, एक हाइड्रोजन। इस कार्बन के लिए 1 2 3, एक हाइड्रोजन। अब उसके बाद देखो इसके लिए 1 2 3 4, फिर उसके बाद देखो 1 2 3 4। फिर इस कार्बन के लिए आ जाओ 1 2 3, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो 1 2 3 4। इस कार्बन के लिए देखो 1 2 3 4। इस कार्बन पे आ जाओ 1 2, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लग जाएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन लगेगा क्योंकि ये डबल बॉन्ड है ना यहाँ पे। तो 1 2 3 और यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दो। अब यहाँ पे सबसे पहला स्टेप हाइड्रोजन को काउंट करो। यहाँ पे देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब उसके बाद रिंग का काउंट करते हैं। सबसे पहले देखो 1 2 3 4 5 6 हो गया इस रिंग का। इसको काउंट कर लिए तो देखो 1 2 3 4 5, 5 इस रिंग का। अब इसको काउंट कर लिए तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 इस रिंग का, 5 5 10 और यहाँ पे हो गया 20, टोटल हो गया 26। अब यहाँ पे आते पाई काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 पाई हो गया। तो टोटल रेशियो कितना आ गया, 26/7 का रेशियो आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे करते ध्यान से देखना। हमने सिंपली आपको बताया था सिंगल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा होगा, डबल बॉन्ड होगा तो आपको पता है डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक पाई होता है और एक सिग्मा होता है। एक पाई हमारा क्या होगा, ये नीचे वाला पाई होगा और ऊपर वाला एक सिग्मा बनाएगा, ठीक है। तो उसके बाद अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आपको बोले थे कि एक सिग्मा होगा और 2 पाई होगा। 2 मतलब एक पाई प्लस एक पाई, ऊपर वाला एक सिग्मा होगा और नीचे वाला 2 पाई बनाएगा, ठीक है। अब इसको काउंट करते हैं। जैसे कि देखो ये हमारा है, इस तरह का स्ट्रक्चर है, ऑक्सीजन को ऐसे लिख दो। अब उसके बाद क्या करना है, ये जो सर्कल है इसको अब कैसे अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगाना था। अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगाना था कैसे, सबसे पहले मान लो यहाँ डबल बॉन्ड दे दिए तो यहाँ पड़ेगा,
फिर यहाँ पे ना पढ़ के यहाँ पढ़ेगा। अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन कैसे यहाँ पे फिल करना है, तो हाइड्रोजन देखो इस कार्बन के लिए 1 2 3 यहाँ हाइड्रोजन फिल हो गया, 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 1 2 3 यहाँ हाइड्रोजन फिल हो गया। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं सिग्मा के ऊपर, तो सिग्मा हमने बोला था कि एक सिग्मा यहाँ से निकलेगा, क्योंकि एक सिग्मा यहाँ से निकल गया। फिर देखो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 यहाँ से निकल गया। हाइड्रोजन कितना है 1 2 3 4 5 9 5 14 1 15 आ गया सिग्मा। पाई का बात करते हैं 1 2 3 4 4 पाई, तो यहाँ पे रेशियो कितना आ जाएगा 15/4। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, हमारे पास ये क्वेश्चन है। ठीक है, हमारे पास ये क्वेश्चन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ कुछ इस तरह का है और इस तरह का है। ठीक है, डबल बॉन्ड में आपको पता है अल्टरनेट डालना है, जैसे कि अगर मान लो कि यहाँ पे डाल दिए, ठीक है यहाँ पे डाल दिए, और अगर हम बात करते हैं कि यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड डाल दिए तो अब यहाँ पे डालना पड़ेगा, और यहाँ पे डाल दिए हो तो यहाँ पे डालना पड़ेगा। अब देखो ये हो गया। अब उसके बाद आपको पता चल रहा होगा कि हाइड्रोजन लगाना है, जैसे कि यहाँ पे कार्बन का देखो 1 2 3 यहाँ हाइड्रोजन लग जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लग जाएगा 1 2 3 यहाँ पे एक हाइड्रोजन 1 2 3 यहाँ पे एक हाइड्रोजन। अब उसके बाद देखो इतना हो गया एक। अब इस पे आते हैं 1 2 3 4 कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा, 1 2 3 4 कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा, 1 2 3 एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, 1 2 3 एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं सिग्मा के ऊपर, तो सबसे पहले हाइड्रोजन को काउंट करते हैं। ठीक है, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 5 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन 6 हो गया। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि इसके ऊपर, जैसे कि देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये वाला लाइन की गिन लिए तो 11 आया। अब उसके बाद देखो दो पाई है तो इसमें एक एक सिग्मा आएगा, तो यहाँ पे टोटल 2 हो गया, तो कितना हो गया 13 और 6 19। पाई का बात करते हैं तो टोटल कितना है एक डबल बॉन्ड 2 डबल बॉन्ड 3 डबल बॉन्ड 4 डबल बॉन्ड 5 डबल बॉन्ड 6 डबल बॉन्ड 6 आ गया, तो रेशियो कितना आ गया 19/6। टोटल डबल बॉन्ड कितना था 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 19/6। तो यहाँ पे आपका सिग्मा और पाई बॉन्ड का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, खत्म होता है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक के ऊपर। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर 2 में IPSC लेक्चर जल्दी आएगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।